गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास। मैं आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज मैं आपके साथ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो कविता है मेरे नाविक है ना, वो लेकर आई हूँ। तो ये कविता आपके सिलेबस में लगा हुआ है, पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद जी की कविता मेरे नाविक धीरे धीरे है ना। ये कविता ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे है ना। तो ये कविता जो मेरी नाविक है, ये कविता जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। आपको एकदम अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता है। और ये कविता जो मेरी नाविक है, ये कहाँ पे संकलित है? ये जो है प्रस्तुत कविता मेरी नाविक, इनकी जो गीत है मेरी नाविक जो है लहर काव्य संग्रह में संग्रहित है। किसमें? जो मेरी नाविक की कविता है या गीत कह सकते हैं, ये कहाँ संकलित है? तो लहर, याद रखेंगे, लहर काव्य जो संग्रह है इनका, उसमें क्या है? संग्रहित है। ठीक है, याद रहेगा। प्रस्तुत कविता या गीत कह सकते हैं लहर ना। लहर कब प्रकाशित हुई, ये आपको याद रखना है, अच्छी तरह से भूलना नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एकदम याद रखेंगे। ये जो है कब प्रकाशित है? तो 1935 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, और ये मेरे नाविक जो है लहर काव्य संग्रह में ही क्या है? संग्रहित है। ठीक है, याद रखेंगे। इस गीत की रचना 1931 ईस्वी में जगन्नाथपुरी में हुई थी, ये भी जान लीजिए। ठीक है, इस गीत की रचना कब हुई थी? 31 में जगन्नाथपुरी में हुई थी। और इसका प्रकाशन 11 फरवरी 1932 को जो है साप्ताहिक पत्र जागरण में हुआ था। लेकिन प्रकाशन इसका कहाँ हुआ था? जागरण में। याद रख लीजिए, मैंने नहीं लिखा है, जागरण। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो जागरण में हुआ था। ठीक है, इसका प्रकाशन जो है कहाँ हुआ था? जागरण में, याद रखेंगे। इसकी देखो जगन्नाथपुरी में इसकी क्या हुई? गीत की रचना हुई, लेकिन प्रकाशन कहाँ हुआ? प्रकाशन जागरण, जागरण पत्रिका है उसमें। ठीक है, याद रखेंगे। प्रसाद जी की कविता यह जो है ना, यह प्रसाद जी की कविता ना, यह कविता पलायनवादी होने के आरोप से जुड़ी है। क्या होती है? पलायनवादी होने के आरोप से जुड़ी है। हाँ, क्योंकि इस कविता में प्रसाद जो है नाविक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, है ना, कि मुझे एक ऐसी जगह पर ले चल जहाँ क्या हो? सांसारिक झगड़े न हो ना, जहाँ मैं क्या हो? प्रकृति के मूल रूप को अपनी आंखों से देख सकूं, है ना। बोलते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि मैं प्रकृति के मूल रूप को अपनी आंखों से देख सकूं, अपने कानों से सुन सकूं, और गहराइयों से, अपने हृदय की गहराइयों से क्या कर सकूं? महसूस कर सकूं ना। तो इस कविता में वहाँ से तात्पर्य क्या है? ऐसी दुनिया से है जहाँ हम मनुष्य के संघर्ष में माहौल को क्या कर सके? स्थगित कर सके। जहाँ प्रसाद जी नाविक को बोल रहे कि मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई कोलाहल ना हो, है ना। तो इस कविता में जो है प्रसाद जी नाविक को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, नीति या प्रारब्ध आदि के अर्थ में न संबोधित करते कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसी जगह ले चल जहाँ सांसारिक झगड़े क्या हो? सांसारिक झगड़े ना हो ना, कोलाहल से दूर हो ना। एक तरह से प्रसाद को यह कल कहाँ पे? तो कल्पित लोक है यह, है ना। कल्पना प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से की है कि जहाँ प्रकृति अपने अनुभूति में रूप से उपस्थित हो, हाँ, और मनुष्य का वहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप बिल्कुल ना हो ना। तो इस तरह से जो है प्रसाद जी ने इस जो कविता है या गीत जो है मेरे नाविक की रचना की है। तो आइए चलते हैं अब कविता की ओर ना। एक बार कविता को हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। ये देखिए, पढ़िए। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, है ना। देखिए, अब यहाँ पे जो है प्रसाद जी जो है ना, जयशंकर प्रसाद नाविक को बोल रहे हैं ना, यहाँ पे नाविक को बोल रहे हैं कि ये नाविक ना, मेरे नाविक, तू मुझे ऐसी लोक ले चलो ना। ऐसी लोक की कल्पना करते हैं मेरे नाविक। देखिए, ऐसी लोक की कल्पना करते हैं जहाँ धरती का क्या हो? कोलाहल बिल्कुल ना हो, है ना। प्रकृति अपने मूल रूप में दिखाई दे ना। हम प्रकृति का जो रूप है, अनुभूतियों को क्या करें? महसूस कर सके ना। प्रसाद जी ने ठीक ये जगह नहीं बताई कि कहाँ उन्हें जाना है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा है नाविक से कि मुझे उस जगह पर ले चलो, है ना, जहाँ पे क्या हो? मैं प्रकृति को क्या कर सकूँ? अपने कानों से सुन सकूँ, हृदय से क्या कर सकूँ? महसूस कर सकूँ, है ना। वही बोलते हैं कि ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे।
है ना। नाविक को हम क्या कर सकते हैं, नियति भी कर सकते हैं या प्रारब्ध है नाविक ना, जिसे हम या फिर भाग्य कह सकते हैं, तकदीर कह सकते हैं। तो इसलिए इस कविता में जो है प्रसाद जी जो है नियतिवादी भी कहे गए हैं। अगर ये पूछे तो आप याद रखेंगे नियतिवादी, इस कविता के माध्यम से पूछ सकता है ना, तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रसाद जी कहते हैं कि मुझे भुलावा देकर वहाँ ले चलो, है ना, वहाँ ले चलो ना, जहाँ पे क्या हो, जिस निर्जन सागर में लहरी, जिस निर्जन सागर में लहरी, अंबर की कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज को ला हल्की अवनी रे, जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीली अपनी कोमल छाया, है ना। तो कहाँ बोलते हैं कि मुझे उस जगह ले चलो, जहाँ उस निर्जन जगह पे ले चलो ना, जहाँ पे सागर का लहर क्या होता हो, सागर का लहर भी मुझे क्या होता हो, जब सागर का लहर वहाँ से गुजरे तो मेरे कानों में वो सब सुनाई दे, है ना। जहाँ सागर की लहरें अंबर के कानों में निश्चल प्रेम की गहरी कथा को कहती हो, है ना, वहाँ पर धरती का क्या हो, तज कोलाहल की अवनीर, अवनीर मतलब जानते ही हैं ना, जहाँ पे धरती का कोई कोलाहल ना हो, है ना। धरती के संघर्ष जो दूर दूर ना, अपने प्रकृति स्वभाव में प्रेम को देखने की अभिलाषा यहाँ पे कवि ने प्रकट की है ना, कि मुझे इस जगह ले चलो जिस निर्जन में, सुनसान एकांत जगह में, है ना, ले चलो जहाँ पे सागर का लहरना अंबर के कानों में गूंज रहा गए ना, अंबर के कानों में निश्चल प्रेम की गहरी गाथा कहती हो, इस तरह से ना, और वहाँ पर धरती का कोलाहल बिल्कुल ना हो, है ना, धरती के संघर्ष से दूर ना, प्राकृतिक स्वभाव में प्रेम को देखने की अभिलाषा यहाँ पे कवि ने प्रकट की है, ठीक है। आगे देखिए, मैं उस जगह पर, फिर बोलते हैं जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीली अपनी कोमल छाया, है ना। तो यहाँ देखिए ना, बोल रही कि मैं उस जगह पर ढलती हुई शाम के रूप में देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ कि शाम में कैसे जीवन अपनी कोमल काया को विश्राम के लिए ढीला क्या कर देता है, छोड़ देता है ना। जो जीवन भर हम सब काम यहाँ देखिए, हम लोग दिन भर काम करते थे, शाम को कैसे थक जाते हैं, तो वही बोल रहे हैं, जीवन भर सक्रिय रहता है वह, शाम में विश्राम करने के लिए अपने शरीर को क्या कर देता है, प्रकृति को यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीवन भर सक्रिय रहता है और शाम में विश्राम करने के लिए शरीर को निष्क्रिय कर देता है। मैं इस दृश्य को क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, प्रकृति को देखना चाहता हूँ। मैं उस घराती हुई शाम में ना, जो है ये सब क्या प्रकृति, उस जगह बोलते हैं ना, कवि बोल रहे हैं कि मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ नील नयन से ढुलकाती हो तारों की पाती घनी रे, है ना। तो मैं उस दृश्य को देखना चाहता हूँ, मैं उस घराती हुई शाम में तारों की पंक्ति को निकलता हुआ देखना चाहता हूँ और महसूस करना चाहता हूँ कि ये जो तारे हैं जीवन छाया के ना, जो तारे हैं क्या है, जीवन छाया के ढुलकते आंसुओं ना की तरह है। प्रकृति का ये जो दृश्य है या जीवन का जो छाया है, मेरे सामने ये सब घटित हो, मैं सबको क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ, है ना, कि मनुष्य का जीवन ना अपने प्राकृतिक रूप में किस तरह का है ना। तो इस तरह से जो है कवि ने ना अपने आप को ना वहाँ प्रकृति के, एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रकृति के गोद में जाना चाहता है ना। इस तरह से जो है कवि यहाँ पे वर्णन कर रहा है ना, कि सांसारिक संघर्षों को छोड़ छाड़ कर वह प्रकृति के पास जो है ना, प्रकृति का अनुभूति पाना चाहता है ना कवि। आगे चलते हैं, देखिए, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल पाया में, विभुता विभूषी पड़ी दिखाई, दुख सुख बाली सत्य बनी रे, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से। अब बोल रहे हैं कि देखिए, जिस गंभीर मधुर छाया में ना, तो जहाँ पे प्रकृति क्या हो, विराट भी हो और गंभीर भी हो, इस तरह से, है ना। देखिए, जहाँ पे वो अपनी मधुरता और गंभीरता के लिए ना, अन्य मधुरता और गंभीरता का अनेक चित्र ना, मधुरता और गंभीरता की छाया में अनेक चित्र को क्या हो, समेटे हुए हो, है ना। ये चित्र जो है, चित्र की नहीं बल्कि क्या,
ये गतिशील हो, एक पल में क्या प्रकृति हो, दूसरे पल में क्या हो, है ना। ये चित्र वास्तविक होते हुए भी क्या हो, क्या चंचल माया की तरह अनेक रूप धारण करने वाली हो, है ना। तो वही बोल रहे कि मैं सृष्टि के चित्रों के बीच प्रकृति के, वो जो सृष्टि का चित्र है उसके बीच में क्या प्रकृति का विराटता का जो प्रत्यक्ष रूप को क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, कभी बोल रहा है ना। मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। वैसे ही जैसे विराट को सीधे देखकर उसकी विराटता को महसूस करना, है ना। यहाँ बोल रहे, देख रहे कि विभुता विभूषी पड़ी सुख दुख बाली सत्य बनी रे श्रम विश्राम क्षितिज बेला से जहाँ सृजन करते मिला से विश्व चित्रपट मल माया में ना। तो वही बोल रहे कि मैं सृष्टि के चित्रों के बीच प्रकृति की विराटता के प्रत्यक्ष को देखना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे विराट को सीधे देखकर उसकी विराटता को महसूस करना, है ना। कि वो कितना विराट को देख रहे तो उसकी विराटता को महसूस करेंगे। वही बोल रहे विभू की विभुता को, यहाँ देखिए विभुता विभू सी दिखाई तो विभू की विभुता को अप्रत्यक्ष रूप से ना, क्या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस करने ना, अप्रत्यक्ष रूप से महसूस करने के कई उपाय हैं। हम लघु रूप में भी विराटता को महसूस कर सकते हैं और यह सब अप्रत्यक्ष ही रहता है ना। तो मैं लेकिन कभी यहाँ क्या बोल रहा है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से सामने जाकर प्रकृति के बीच में जाकर क्या करना चाहता हूँ, विराटता को देखकर उसकी विराटता को क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, यह विराट सुख से बना भी हो सकता है, दुख से भी, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि सुख दुख बालिश सत्य बने, सुख से भी बना हो सकता है, दुख से भी ना। और ये भी पता है कि कभी क्या बोल रहे हैं कि सुख दुख क्या है, सत्य की तरह होता है ना। सुख आता है, दुख जाता है, दुख आता है, सुख आता है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कभी कि विराट जो सुख दुख के सापेक्ष नहीं होता है, वह सत्य की तरह होता है, वह आनंद की तरह होता है ना। अगर सुख आएगा तो एक टाइम दुख भी आएगा, दुख आएगा, है ना। कभी उस विराट को देखना चाहता है जिसमें सुख भी है और दुख भी है ना। तो इस तरह से कभी जो है वहाँ पे प्रकृति की गोद में जाकर जो है ना सुख और दुख दोनों का अनुभव करना चाहता है ना। अब आगे देखिए, अब फिर बोल रहा है हे नाविक ना, मुझे उस जगह पर ले चल ना जहाँ क्या एक और दृश्य महसूस करना और देखना है। क्या मैं रात के उस रूप को देखना चाहता हूँ कि श्रम विश्रम क्षितिज बेला से, मैं उस रात के रूप को देखना चाहता हूँ कि जहाँ श्रम से थकी न सृष्टि क्या कर रही हो, विश्राम कर रही हो। क्या कर रही हो, विश्राम कर रही हो ना। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से जहाँ सृजन ना करते मेला से अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनेरे। तो जहाँ पे सृष्टि क्या कर रही हो, विश्राम कर रही हो। श्रम विश्राम के मिलन बिंदु, क्षितिज मतलब क्या होता है, जहाँ पे मिलन बिंदु हो ना। तो वही बोल रहे श्रम विश्राम को जो मिलन बिंदु की तरफ बनी उस रात को देखना चाहता हूँ, है ना। रात मानो ढल रही हो इस तरह से ना, और क्षितिज के तट पर प्रभात ना हल्की हल्की क्या हो, प्रभात अंगड़ाइयाँ ले रहे हो, उषा अब ना उषा की किरण ना। वही बोल रहा है कि कभी कि क्षितिज के तट पर प्रभात अंगड़ाइयाँ ले रहा हो। रात के विश्राम के बाद पुनः जब रात का विश्राम आराम कर लेता है प्रकृति, एक तरह से आराम, रात हो गया तो विश्राम कर लिया उसने, है ना। तो फिर पुनः सृष्टि होगा ना, फिर से क्या होगी, दिन होगा। तो वही बोले पुनः सृष्टि के विभिन्न घटक सृजन के कामों में अमर जागरण उषा नयन से, देखिए अमर जागरण उषा नयन से, क्यों कि सृजन करना है ना उन्हें ना। जब रात हो गई प्रकृति ने विश्राम कर लिया, अब नया सृजन करना है उन्हें। तो जहाँ सृजन करते मेला से अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनेरे। तो वही बोल रही है कि रात ढल रही है, रात मानो ढल रही है, और क्षितिज के तट पर प्रभात क्या ले रही है ना, दूर क्षितिज के तट पे, जहाँ क्षितिज का तट मतलब क्या, जहाँ धरती और आसमान मिल रहे हो, है ना, उसे। तो वही बोल रहे वहाँ पे प्रभात अंगड़ाइयाँ ले रहा है। रात के विश्राम के बाद लग रहा है पुनः अब सृष्टि अब नए काम में लग रही है, सृजन के काम में लगते हुए दिखाई पड़ रही है मुझे। अब क्या हो रहा है, सुबह हो रहा है, मानो सुबह होते ही क्या हो गया, सृजन का मेला सा लग गया ना, पक्षी पक्षी लोग चहचहाने लगे ये सब ना। तो वही बोल रही मानो सुबह होते ही सृजन का क्या में लग गया, मैं सृजन करते ही मेला से ना मेला सा लग गया। मैं सुबह के दृश्य को देखना चाहता हूँ ना, कि उषा कैसे उषा की आंखों से बरसती अखंड ज्योति अमर जागरण उषा नयनों से, नयन मतलब आँख जानते हैं उषा ना, कैसे उषा की आंखों से जो है बरसती अखंड ज्योति बिखराती हो ज्योति घनीरे। तो कैसे जो है उषा की आंखों से बरसती अखंड ज्योति अमरन जागरण का संदेश लेकर, क्या यह
आमरण जागरण का ना आमरण जागरण का संदेश लेकर आती है। हे नाविक, तू मुझे ऐसी जगह पर ले चलो ना। तो कवि जो है ऐसी जगह पर जाना चाहता है जहाँ वह सब कुछ अपने आप को भूल जाना चाहता है और प्रकृति के क्या करना चाहता है, प्रकृति को अनुभव करना चाहता है ना। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने ये कविता में लिखा है ना। अरे लहर ये कविता जो है मेरे नाविक धीरे ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे लहर में संकलित है। आप याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है कब और लहर का प्रकाशन वर्ष क्या है ये भी पूछ सकता है। तो जो जो मेन मेन पॉइंट है आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।